हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो ये वीडियो मैंने बनाई है 5 अगस्त 2022 को, ठीक है। और अपलोड मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं रोज़ अगर फैक्ट वाली बातें अपलोड करता हूं तो कई हेटर्स हैं जो बिना बात के चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। आपको याद है, कई बच्चे ऐसे थे, कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि सर कोविड की वजह से हम सेकेंड ईयर में पहुंच गए थे, बीएड हो या चाहे जेबीटी हो, और फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया था। तो हमारा सीटेट उस समय दिया था, तो हम सेकेंड ईयर में, लेकिन फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया था हमारा, और हमने बीएड दे दिया था। तो कायदे थे तो वो सेकेंड ईयर में थे, लेकिन फर्स्ट ईयर का जब तक रिज़ल्ट ना आए वो सेकेंड ईयर में कैसे काउंट होंगे। तो उस समय के सीटेट पार्ट्स वाले बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। तो देखो, मैंने कहा ना, सिस्टम चाहे थोड़ा काम करे या ज़्यादा काम करे, सही प्रोग्रेसिव हर समय होता रहता है, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा आरामदायक बात है कि अब वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, उनको सीटेट दिया हुआ परसुइंग, यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि परसुइंग का मतलब ये नहीं, परसुइंग में ये क्लासिफिकेशन नहीं करनी कि वो फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में। परसुइंग का मतलब है कि वो कोर्स कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, इसमें दिया हुआ सीटेट वैलिड करेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप समझ सको तो। इससे बहुत सारे बच्चे जो डिज़र्विंग एस्पायरेंट थे वो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आ चुके हैं। और अब अगर सीटेट अब अगर केवीएस का रिक्रूटमेंट आता है या जो भी रिक्रूटमेंट आता है, उनमें उन्हें मौका मिल सकता है अगर उनका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट या फाइनल ईयर के पेपर हो जाते हैं, रिज़ल्ट आ जाता है, या फिर अगर वो जो एजेंसी लाइक केवीएस एग्ज़ाम कराती है और उन्होंने कह दिया कि जो फाइनल ईयर में हैं जिनका रिज़ल्ट नहीं भी आया बीएड का, ठीक है ना, वो एलिजिबल है, भर सकता है, और बाद में प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले उन्हें अपना रिज़ल्ट पूरा सबमिट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है ना। तो और ये सब जो मैं कह रहा हूँ काल्पनिक बातें बिल्कुल भी नहीं है, ये सच्चाई है और ऐसा हो चुका है 2018 वाले में, ठीक है ना। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो इससे क्या होगा, नए नए चांसेस, मतलब कई सारे एलिजिबल जो एस्पायरेंट्स थे, मतलब नॉन एलिजिबल एस्पायरेंट्स थे, उनके लिए एलिजिबिलिटी के रास्ते खुल चुके हैं और उनके लिए शानदार मौका आ चुका है, ठीक है। और ये इसलिए भी हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, कोविड की वजह से सारा पैटर्न डिस्टर्ब हो चुका था। कोविड की वजह से सारा पैटर्न डिस्टर्ब हो चुका था कि क्योंकि रिज़ल्ट आए नहीं, पेपर हुए नहीं, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। मतलब डिले तो सिस्टम की तरफ से हुआ, तो उसमें एस्पायरेंट क्यों सफ़र करे। और ये सब जो भी होता है वो ज़रूर किसी न किसी के इनिशिएटिव की वजह से होता है, लेकिन हम उस इनिशिएटिव को थैंक्स कहते हैं, लेकिन हमें मतलब इससे है कि एस्पायरेंट का फ़ायदा कहाँ होता है। तो हाँ, एस्पायरेंट का फ़ायदा हो गया, जो फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, सीटेट दोनों ईयर में वैलिड कर दिया है, ठीक है। और धन्यवाद।